कार्यक्रम के अगले क्रम में श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलाधिपति प्रोफेसर सुभाषिष भट्टाचार्य महोदय को सादर आमंत्रित करते हैं आप सभी के करतल ध्वनियों के बीच कि वे आएं और युवा संवाद के इस अवसर पर हम सभी को अपने ऊर्जावान उद्बोधन से लाभान्वित करें। आदरणीय महोदय। With the blessings of Honorable Chancellor Sir, warm welcome to Honorable Minister Shri Guru Khushwant Sahib ji, who will be joining soon. Honorable MLA Shri Amar Agarwal ji, Shri Akhilesh Soni ji, Shri Rahul Yogaraj ji, dignitaries on the dais, off the dais, faculty members and my very dear students, good afternoon, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अभी मैं सिर्फ 4-5 मिनट का मेरा भाषण रहेगा जिसमें मैं एक कंपैरेटिव स्टडी आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दशक में जैसे 2010 और 2020 में जो बजट पेश हुआ था उसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्या था, यूथ से रिलेटेड कितनी चीज़ें उसमें थी। वो एक कंपैरिजन समझ में आ जाएगा हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को 2010, 2020 एक डिकेड का और इस साल का 2026 का और प्रीवियस ईयर्स का, वो कंपैरिजन बिटवीन दीज 2 ईयर्स। 2025 में कितना हमने यूथ के लिए क्या क्या हमने इनिशिएटिव्स लिए थे और 2026 का ये मैं ब्रीफली 4-5 मिनट में फिनिश करूंगा। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इस बार जो बजट एजुकेशन के लिए एलोकेट किया है 1.39 लाख crore of rupees, which is the highest so far in Indian budget, central budget. और ये लास्ट ईयर से 8.27% इंक्रीज है फॉर एजुकेशन। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊंगा जिसमें डायमेंशन होंगे और उसका ब्रीफ जो बजट में जो एलोकेशन था उसका थीम क्या था, उसका हमारा जो सोच क्या थी डिफरेंट डिकेड्स में और ईयर्स में। ओवरऑल ओरिएंटेशन 2010 और 11 में जो बजट पेश हुआ था उसका बजट का ओवरऑल ओरिएंटेशन क्या था, वो था वेलफेयर सेंट्रिक। और उस टाइम आप कुछ लोगों को पता होगा हमारा कॉमनवेल्थ गेम भी हमारे यहाँ पे हुआ है इंडिया में 2010 में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी स्पेंडिंग उस टाइम पे हुआ था। तो इस दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी सेंट्रिक, दैट वाज द काइंड ऑफ बजट 2000। अच्छा, और उस टाइम पे जीडीपी का 0.9% ओनली वाज स्पेंट ऑन एजुकेशन। आज ये 2.7% ऑफ जीडीपी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन। दिस इज अ ह्यूज इंक्रीज फ्रॉम 2010 टू टुडे। ऑल्दो NEP recommends around 6% of spending, 6% of GDP spending on education will slowly reach, because initiative has already been started and will slowly reach to that level also. 2020 में हमारा जो एजुकेशन से रिलेटेड बजट था 1.13% ऑफ जीडीपी, दैट इज अगेन इंक्रीज्ड। और उसके बाद में आज जो 2026 में हुआ है इसका ओवरऑल ओरिएंटेशन है दिस इज फॉर ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन अलाइंड विद विकसित भारत। दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल, दैट इज मानव संसाधन जिसको हम बोलते हैं, जैसे टैलेंट को, यूथ को एज ए संसाधन हमारा कंट्री का बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट मान के, ये थीम मान के इसकी तरफ से इस हिसाब से इसके बजट जो है एलोकेशन हुआ है। ह्यूमन कैपिटल, नाउ वी आर कंसिडरिंग आवर टैलेंट, आवर यूथ एज ह्यूमन कैपिटल। दूसरा डायमेंशन है स्किल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर। 2010 और 11 बजट में जो इंटरप्रिटेशन आया मेरे पास में, उसमें इट वाज लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट। 2020 और 21 में इट वाज फॉर नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम दैट वाज स्ट्रेंथेंड। लास्ट ईयर का जो बजट था 25-26 का, इट वाज फॉर लीडरशिप एंड एम्प्लॉयबिलिटी ओरिएंटेशन। और आज 2026 में जो हुआ इस बार एक्सप्लिसिट एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज पाइपलाइन। इसको समझिए, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट जो एंटरप्राइज पाइपलाइन, दैट मीन्स हम बढ़ावा किसको दे रहे हैं, एमएसएमई को। खुद का रोजगार भी बनाएं, खुद का रोजगार खुद भी मालिक बने, अपने लिए रोजगार जो
जो जॉब्स वगैरह जो गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर वो तो है ही, इसके अलावा अलाउइंग आवर यूथ टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, ये इसमें काफ़ी बड़ा प्रावधान इसका एलोकेशन इसमें हुआ है। इसीलिए आपको आप देखने को मिलेगा आपको ये जो हमारा MSME प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके ऊपर कितना एलोकेशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन हुआ है। आज की डेट में हमारा जो इंडिया में 2 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स इस टाइम पे इंडिया में है। दिस इज एज पर रिकॉर्ड डाटा, आवर गवर्नमेंट्स डाटा। इंक्लूजन फोकस के ऊपर जिसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, दैट इज वाई इंक्लूजन। 2010 और 11 का बजट में इसको अगर इंटरप्रेट करेंगे इट वाज लिमिटेड। 2020 और 21 में इट वाज ग्रोइंग, फोकस था वुमेन एंड रूरल यूथ। 2025 लास्ट ईयर का बजट में इट वाज फॉर दिव्यांग एंड जेंडर सेंसिटिव स्कीम्स, और इस बार का बजट में यू विल सी दैट दिव्यांगजन कौशल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ फोकस। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान है फॉर आवर यूथ जिसके ऊपर फोकस किया गया है। एम्प्लॉयमेंट लिंकेज के ऊपर 2010 और 11 में इट वाज वीक, 20-21 में इट वाज मॉडरेट, 25-26 में इट वाज स्ट्रॉन्गर, और आज इस बार का बजट में डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट ऑन डायरेक्ट लाइवलीहुड, टूरिज्म, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एज करियर। स्पोर्ट्स एज करियर, इसके ऊपर पहले क्या होता था, स्पोर्ट्स अपना कोई भी खेल रहा है, अपनी इच्छा से खेल रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ज़्यादा गवर्नमेंट का हैंड होल्डिंग नहीं होता था। इस बार का बजट में खेलो इंडिया वाला जो थीम हमारा स्टार्ट किया था उसको और आगे ले जाके स्पोर्ट्स एज ए करियर में फोकस किया गया है इसको। यूथ विजन लास्ट वाला ये एरिया है जिसमें यूथ 2010 और 11 में जो बजट में फोकस था इसका यूथ एज बेनिफिशियरी। इसको अंडरस्टैंड करिए, इसको यूथ एज बेनिफिशियरी, यूथ हैं आपको देंगे हम, तो आप यूथ लेने वाले हैं, गवर्नमेंट देने वाला है, उतना तक लिमिटेड था। लेकिन इसको आज की डेट में यूथ एज नेशन बिल्डर एंड इकोनॉमिक ड्राइवर, ये एक थीम है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि यूथ को एम्पावर किया जाए ताकि वो खाली मतलब जब मिला कहीं से मिला तो लेने वाला नहीं, लेकिन खुद ही जनरेट भी करने वाला है, खुद ही पार्टिसिपेशन विद द गवर्नमेंट, दैट इज द थीम इन दिस बजट। तो एक लाइन में इसको मैं इसका संक्षेप जो ये 4 साल का 4 ईयर राइट फ्रॉम 2010 टू 2026, इसको अगर देखा जाए तो इंडियाज यूथ बजटिंग जर्नी मूव्स फ्रॉम वेलफेयर टू पार्टिसिपेशन टू परफॉर्मेंस ऑफ यूथ एंड टुडे टू पर्पस ड्रिवन नेशन बिल्डिंग बाय यूथ। दैट इज द थीम एंड दिस इज द, इफ वी हैव that understanding, that means slowly we are empowering our youth. That is the trend that we can see in analysis. Today, I remember Swami Vivekananda's strong appeal to youth. With the help of this Yuva Shakti budget, awake, arise and stop not till you achieve your goal. That is, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य प्राप्त ना करें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। जिस तरह आपके अंदर के एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को युवा बजट के बेनिफिट्स के बारे में बताया है, निश्चित ही हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका। और उद्बोधन के अगले क्रम में